हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग टॉपिक का बात करेंगे। आपको 11, 12, 13 और 14 यानी कि टॉपिक हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से, यानी कि कहने मतलब 10 से स्टार्ट करेंगे और आपको 11, 12, 13, 14 तक आगे की चलेंगे। यानी कि सबसे पहले 10 नंबर टॉपिक में आपको क्या दिया है, कौन है, काटना सीखे। क्या चीज काटना सीखे, तो संख्याएं को क्या सीखे, काटना सीखे। संख्याएं को काटना सीखे। अब देखिए संख्याएं को काटना कैसे सीखते हैं, तो आइए बताते हैं। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले 2 से काट देंगे, 2 अठे 16। अब ये नहीं कि इसको 3 से काटेंगे, क्या इसको ऊपर वाले को 3 से नहीं काटेंगे, यानी नीचे वाले को हम लोग 2 से काटे तो ऊपर वाले को भी क्या से काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। अगर जब नीचे वाले को हम लोग 3 से काटेंगे तो ऊपर वाले को भी 3 से काटेंगे, तब जाके हम लोग को संख्याएं जो काटना होता है वो क्या होगा, सही तरीका से कटेगा। यानी कि हम लोग जब नीचे 2 से काट रहे हैं तो ऊपर भी क्या 2 से ही काटना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पे हम लोग 3 से काट रहे हैं तो ऊपर भी 3 से, अगर जो 5 से काट रहे हैं तो ऊपर भी 5 से। यानी कि जिस संख्या से हम लोग नीचे काटेंगे उसी संख्या से हम लोग को ऊपर भी काटना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब 2 से हम लोग काटे तो 2 अठे 16। अब ये जो हम लोग का 12 संख्या हो गया तो कैसे कटेगा, तो सबसे पहले इसे काट दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 के बारे में 4 का हाली में आता है, 2 हाली में, 6 का हाली में आता है, 3 हाली में आता है, 8 का हाली में आता है, 4 हाली में आता है, ये 8 का हाली में आता है, 4 हाली में आता है। तो इस प्रकार से हमने 2 से काट दिया। फिर अब कैसे काटेंगे, तो 2 के बारे में 8 का हाली में, 4 हाली में, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब इसको काट देंगे कैसे, तो 2 के बारे में 2 का हाली में आता है, 1 हाली में, 2 के बारे में 3 आता है, नहीं आता है, उससे कम का आता है, 2 आता है, का हाली में, तो 1 हाली में आता है। अब इसमें क्या बच गया 4, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 14। 2 के बारे में 14 का हाली में आता है 7 हाली में, और फिर 2 के बारे में 4 का हाली में आता है 2 हाली में। अगर जी इस प्रकार से भी समझ में ना आए कि हम लोग 2 से ऐसे कैसे काटें, तो इसको सबसे अच्छा तरीका है क्या करना, भाग कर लेना। क्या करना, भाग करना। जैसे कि देखिए क्या दिया है, 2 3 4 4, यानी कहने का मतलब 2344 दिया है ना, तो इसमें क्या कर देंगे 2344 जो दिया गया है, क्या किससे कटा रहा है, 2 से कटा रहा है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। एक खाली में 2, 2 2 कट गया, क्या उतारेंगे 3। ठीक है, एक खाली में फिर क्या हो जाएगा 2, 3 से कम क्या है 2, 3 में से 2 जाएगा 1, अब 4 उतार लेंगे, क्या हो जाएगा 2 सते 14, 2 सते 14, 14 कट गया, अब क्या उतार लेंगे 4, अब क्या उतार लेंगे 4। 2 के पराने 4 का हाल में 2 हाल में, तो 4 से यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। यानी कि हमारा जो का आया 1172, जो कि यहाँ पे लिखे 1172। तो इस प्रकार से भी हम लोग कटा सकते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट हम लोग आगे समझते देखिएगा, देखिएगा। अब ये क्या करते हैं, ये नीचे अब 2 से क्या विचार कटेगा, तो हाँ कटेगा। अब इधर क्या ऊपर जो 2 दिया है तो कटेगा, हाँ कटेगा। अब देखिए क्या 2 से लेकर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कटेगा तो हाँ कट जाएगा। क्या है 1172 है, तो यहाँ पे 1172 ऐसे लिख लेंगे और 2 से इसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सबसे आसान तरीका भाग कर ले। अगर जैसे नहीं आ रहा है मेरे जैसे कटाना, तो क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 2 बचे 10 कर लेंगे, भाग आता है 2 बचे 10, एक एक कट गया, यहाँ पे 1 उतार लिया और क्या 7 उतार लेंगे, 17 हो गया। 17 से कम क्या होता है 16, पहले में 8 खाली में 2 अठे 16, एक एक कट गया, 7 में से 6 गया 1, अब क्या कर लेंगे 2, 2 छक 12, 12 12 का हो गया, कट गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है 586। क्या आ रहा है 586, यहाँ पे लिख लेंगे 586। ये समझ में आया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे फिर आराम से क्या कर लेंगे, मिटा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 586 लिख लिए। अब क्या फिर 2 से कटेगा, तो हाँ अभी भी 2 से कटेगा, 2 एक कम का हो जाएगा 2, और जब इसे कटाएंगे 586 को, तो देखिए हम ऐसे कटा रहे हैं क्या, 2 के बारे में 5 है, नहीं उससे कम क्या है 4, का वाली में 2 वाली में, तो 2 2 के 4, 8, अब एक बच गया और 8 उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, 2 9 18 और 2 3 6। हम इस प्रकार से पे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर जिस प्रकार से ना है तो आपको भाग के तरीका से बताया है, उस तरीका से आप लोग क्या कर लीजिएगा, पे डाल लीजिएगा। अब इसका आंसर क्या निकल के आ गया, तो 293/1। क्या आ गया 293/1। तो अब इसका आंसर क्या लिख लेंगे 293, और नीचे 1 का मतलब अगर जे लिखना चाहते तो लिखेंगे, नहीं लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 293 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, 293 क्या हो गया हम लोग का 1 नंबर का आंसर। तो इस प्रकार से कटाते हैं। अब 2 नंबर को देखेंगे कैसे कटाया जाएगा, तो 2 नंबर को भी सेम आसान तरीका है। जैसे कि अभी आपको बताया कि नीचे अगर जो 3 से कटाएंगे तो ऊपर भी हम लोग को क्या से कटाना पड़ेगा 3 से, नीचे अगर जो 2 से कटा रहा है तो ऊपर भी हम लोग को 2 से कटाना पड़ेगा। तो आइए हम दिखाते हैं।
अब देखिए क्या नीचे 2 से कटने वाला है, तो 2 एक 2 तो चल जाएगा, लेकिन सर जी 7 नहीं आता है 2 के पारा में, क्या 7 नहीं आता है। तो अब 3 से लेके चलेंगे, 3 से लेके चलेंगे तो 3 के पारा में तो 2 कम हो जाता है, खाली 2 को संख्या लेके चलेंगे, 3 27, 3 27, 9 वाली में 27 हो गया। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6, 3 3 का 9, और 2 को इकाई संख्या ले जाएंगे तो 0 लगा देंगे, और 3 चौका 12। यहाँ पे समझ गए आप। अभी हम लोग 3 से लेके गए, अब अगर जो नीचे तो सर जी 3 से चल जाएगा, लेकिन ऊपर 3 से जाएगा तो देखिए नहीं जाएगा, ऊपर 3 से हम लोग का नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे 23 3 7 21 हो जाएगा, और 21 के बाद क्या हो जाएगा 22 23 2 बच गया 0, 2 6 18 3 8 24 चल जाएगा। अभी भी 3 से क्या हो जाएगा चल जाएगा। नहीं विश्वास है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 3 0 4, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, 3 7 21, 2 2 कट गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, क्या 3 में से 1 गया 2, अब ऊपर से क्या कर लेंगे 0, 3 6 का 18, क्या हो जाएगा 3 6 का 18। अब देखिए 10 में से 8 जाएगा 2, 1 1 कट गया, यानी 10 में से कटेगा तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो आगे 7 से लेते हैं, इतना तो आता है 9, 10 में से 8 गया 2, और 1 1 कट गया, ऊपर से क्या संख्या उतार लेंगे, तो अभी क्या कर रहे थे 0 उतारे थे, अब उतार लेंगे 4, 3 8 24, 3 8 24 24 का हो गया कट गया। तो यहाँ पे समझ आ गया कितना आ रहा है 786 आ रहा है। 3 से ले जाने पे यानी 3 से इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, और ऊपर क्या आ जाएगा 786, 786 नहीं है जी 68 है, क्या है 768 है, 86 नहीं है 768 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये बात को। अब 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 3 से ऊपर कटने वाला है, तो 3 दूना के 6, 3 5 15, और 3 6 का 18, ऊपर भी अभी कटने वाला है। तो आइए अभी दिखाते हैं कैसे कटेगा, आइए। अब देखिए 3 एक कम का हो गया 3 हो गया, लेकिन ऊपर क्या है 768 है, तो क्या हो जाएगा 768 लिख लीजिए, और 3 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, क्या तो नीचे भी हम लोग 3 से लेके चल रहे हैं, इसलिए ऊपर भी 3 से कटेगा। बताए थे ना अभी इसका नियम कि जो अगर जो नीचे 2 से कटा रहा है तो ऊपर भी 2 से कटेगा, अगर जो नीचे 3 से कटा रहा है तो ऊपर भी 3 से कटेगा। तो अब देखिए 3 एक कम 3, 3 दूना का 6, 7 से कम का है 6, 7 में से 6 जाएगा 1, अब उतार लिए 6, 16 हो गया, 3 5 15, 15 लिख लिए, 1 1 कट गया, 6 में से 5 गया 1, अब ऊपर से क्या संख्या उतार लेंगे 8, 3 6 18, 18 18 का हो गया कट गया, तो कहा गया 256, कहा गया 256। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम लोग 3 कम 3 और 256 आया समझ में। तब देखिए यहाँ पे आंसर का हो जाएगा हम लोग का 256, का हो जाएगा 256, नीचे एक लिखिए या ना लिखिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 256, अगर जो नीचे एक लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो फिर इतना ही आएगा, आया समझ में। इसलिए अगर जो नीचे एक लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए, यहीं पे क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि नीचे अगर एक रहता है तो उससे भाग करेंगे, ठीक है, नीचे अगर एक रहता है तो क्या करेंगे उससे भाग करेंगे, तो फिर इतना ही आएगा। इससे अच्छा है कि 256 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ दिया है 8500 और नीचे दिया है 256, अब सर जी ये क्या चीज से कटेगा, तो आपको पता है सबसे छोटी संख्या यानी कि सम संख्या 2 से हम लोग भाग लगाएंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। तो आइए 2 से भाग लगाएंगे 256 में, तो क्या हो जाएगा 128, क्या हो जाएगा 128, फिर ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, इधर 5 से कम का है 4, 4 का दिया होता है 2, और 1 बच गया, 2 बचे 10, और 0 पे 0, यहाँ पे इतना गया। अगर जो नहीं आएगा तो 2 से भाग लगा रहे हैं आप लोग, 2 से भाग लगा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग 2 से जब भाग लगाएंगे तो इतना हाल ही में कटेगा, और उतना ही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जो कि आपको एक नंबर समझाए हैं उसी प्रकार से ही कटेगा। फिर यहाँ 2 से हम लोग भाग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 12 और 2 चौका 8, फिर यहाँ पे देखेंगे 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, और फिर 2 दूना के 4 और 1 बच गया 10, 2 बचे 10, यहाँ तक तो आ गया सर जी। अब ये क्या चीज से जाएगा, तो अब देखिए यहाँ 3 दूना के 6, तो यानी 2 से तो नीचे चल जाएगा, लेकिन 2 से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ का है 5 है, तो अगर ये 5 है तो ये जब भी जाएगा संख्या तो 5 से ही जाएगा, क्या 5 से ही जाएगा, लेकिन नीचे वाला 5 से जाने वाला नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, इतना पे ही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 25, यानी 2125 है, और नीचे का हो जाएगा 64, ये क्या हो गया आंसर।
अब इसको इतना ही क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यानी कि या तो ये 3 से जाएगा नहीं तो 5 से जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 5 से जाएगा और नीचे हम लोग का ना 3 से जाने वाला है ना 5 से जाने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इतना पे ही आंसर कर दिए। ठीक है, कोई डाउट? अगर जो डाउट है तो आप भाग करके देख सकते हैं। अगर जो नीचे भी 3 से नहीं कटेगा और ऊपर भी हमारा 3 से नहीं कटेगा, यानी ऊपर 5 से कटेगा और नीचे का से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो हम लोग 2 से कटा तो सकते हैं लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा, इसलिए छोड़ देंगे। आपको बताया ना कि अगर जो नीचे 2 से कटा रहे हैं तो ऊपर भी 2 से ही कटाना पड़ेगा, नीचे 3 से कटा रहे हैं तो ऊपर भी 3 से कटाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में भी हम लोग सेम देखेंगे। क्या नीचे अगर जो हम लोग का क्या चीज से कट रहा है, नीचे देखते हैं। नीचे 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। ऊपर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 चौका 8। फिर 2 से नीचे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14। यहाँ पे आ गया। फिर ऊपर 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 दूना के 4, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, 7 दे दिया है, यानी 3 से लेके जाएंगे, 3 चौका का हो जाएगा 12, 3 चौका का हो जाएगा 12, एक बच गया, 3 बचे 15, एक बच गया, यानी कि 3 से जाने वाला नहीं है। 9 से जाएगा, 9 से तो ये चल जाएगा लेकिन उधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे 2 है। ठीक है, तो इसीलिए ना हम लोग का ये 3 से जाएगा ना ये 9 से जाएगा। ठीक है, और 8 से भी जाने वाला नहीं है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसी पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी पे आंसर हो जाएगा। 21/62, 21/62 यानी 2162 बटा कितना हो जाएगा, 1367। ठीक है, ये क्या हो गया, 2162 बटा 1367। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए आगे आते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल पे। कितने 5 नंबर सवाल दे दिया है और 5 नंबर सवाल पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए दिखाते हैं। ये हम लोग जब 3 से ले जाएंगे तो ऊपर वाला भी काटी से जाएगा 3 से। अगर जो नीचे जब हम लोग भाग 3 से करेंगे तो ऊपर भी हम लोग के 3 से ही जाएगा। जैसे क्या ये एग्जांपल देते हैं। अब क्या ये 2 से तो जाने वाला है नहीं, तो इक्वल 3 से ले जाएंगे, 3 और 27, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 बच गया, 3 7 21, फिर 3 एक कम 3 और 3 8 24। ये आ गया हम लोग का। आप देखिए क्या सर जी, नीचे तो 3 से चल जाएगा, ऊपर 3 से जाएगा तो एक बार भाग कर लेंगे। क्या 11 71 8, यानी कहने का मतलब 11718 में 3 से भाग जा रहा है, तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। 11 में से 9 हो गया 2, 7 कर लेंगे, 3 27, 27 27 का हो गया, कट गया। अब क्या कर लेंगे, एक उतारेंगे, एक जाएगा नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे और 8 उतार लेंगे, 3 छक्का हो जाएगा 18, यानी कि सर जी कट जा रहा है। यानी क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो नीचे भी 3 से कटाएंगे, 3 तिरिका 9 और ऊपर का लिख देंगे 3900। यहाँ पे कला से लिख दे रहे हैं ब्लैक से, ताकि आप लोग को समझ में आए। इसी का 3906, 3906। ये आपको समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना, तो कोई दिक्कत है? अब देखिए नीचे भी 3 से कट जाएगा और ऊपर भी हम लोग का 3 से कट जाएगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं। 3 से ही चल गया एक खाली में, अब ऊपर देखिए 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, ठीक है, 0 है तो 0 और 3 गुना के 6। ये हम लोग का आ गया, यानी कि इसका आंसर का आ गया 1302 बाटा में 1। आपको अभी बताया ना, नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग ना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये हम लोग का 5 नंबर तक बन गया। अब एक आपको उदाहरण देते हैं, जो कि आप कटा के हमें कमेंट में बताइएगा कि सर जी इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 5 2 4 6 5 0 0, और नीचे आपको क्या दे रहे हैं 35 या 25 लिख लीजिए, क्या 25। अब ये आपको जो 6 नंबर है ये क्या देते हैं, आपको HW क्या देते हैं, HW, जो कि आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसको उतार लीजिए जल्द से जल्द।
हाँ, तो आइए अब हम आप लोग को 11 नंबर दिखाते हैं। 11 नंबर में आपका टॉपिक कह रहा है 11 नंबर की टॉपिक 11 नंबर कह रहा है चिन्हों के नियम। यानी कि अब हम लोग क्या जानेंगे, चिन्ह के नियम। यानी कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर जो किसी को भी अगर जो दे दिया जाए कि देखिए -2 गुने यहाँ पे आपको दे दिया जाए +4 और उसके बाद फिर यहाँ पे दे दिया जाए गुने -3, तो अब ये कैसे बनेगा। यानी कहने का मतलब कि इस प्रकार से दे दिया जाए, कहने का मतलब कि -2 गुने +4 गुने -3, तो ये कैसे बनेगा। अधिकतम बच्चों इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं और बन नहीं पाता है। तो इसी को हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए आपको पहले समझा दें कि चिन्ह के बारे में। कोई बच्चा क्या कर देगा कि पहले माइनस का करेगा, कोई बच्चा इधर प्लस से करेगा। तो ये अब कैसे बनेगा ये सबसे पहले आपको हम समझा दें। तो आइए आपको हम ऊपर समझाते हैं चिन्ह के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्लस गुने प्लस करेंगे, यानी कि कभी भी हम लोग जोड़ में जोड़ से गुना करेंगे तो क्या होगा, जोड़ होगा। क्या होगा, जोड़ होगा। जब भी हम लोग जोड़ में जोड़ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। दूसरा के नंबर, जब भी हम लोग घटाव में और प्लस में, यानी कि घटाव में और प्लस में जब हम लोग गुना यानी जोड़ में गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, घटाव आएगा। यानी कि कहने का मतलब घटाव आएगा। जोड़ में और घटाव में गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, घटाव आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जोड़ गुने घटाव, अगर इसमें भी कीजिएगा तो क्या आएगा, घटाव ही आएगा। क्या आएगा, घटाव ही आएगा। लेकिन जब आप माइनस गुने माइनस यानी जोड़ में जोड़ से कीजिएगा तो यानी कहने का मतलब घटाव में घटाव से कीजिएगा तो क्या आएगा, जोड़ आएगा। यानी कि घटाव में घटाव से कीजिएगा गुना तो क्या आएगा, जोड़ आएगा। एग्जांपल्स में आपको बता दें कि कहने का मतलब कि -2 में और गुने जब प्लस में 2 से कीजिएगा तो हमेशा भी क्या आएगा, आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इधर आ जाइए भाग में। जब भी आपको जोड़ में भाग और जोड़ से कीजिएगा तो इसमें भी क्या आ जाएगा, जोड़ ही आ जाएगा। जोड़ में घटाव से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, घटाव ही आएगा। घटाव में जोड़ से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, घटाव में अगर जब भाग जोड़ से कीजिएगा तो क्या आएगा, घटाव ही आएगा। और घटाव में भाग यानी घटाव में कीजिएगा तो क्या आएगा, जोड़ आएगा। यानी कि इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। गुना और भाग में क्या है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन अधिकतम बच्चों का गलती कहाँ होता है, ये आपका जो 3 नंबर और यहाँ पे आपका जो 4 नंबर दिया हुआ है इसी में। यानी कि कहने का मतलब कि आप जो अभी इधर जोड़ और घटाव देख रहे हैं इसी में अधिकतम क्या होता है, बच्चों को गलती होता है। अब कैसे गलती होता है तो आइए बताते हैं। जब भी आप अगर जोड़ में जोड़ से गुना कीजिए यानी जोड़ में जोड़िएगा तो क्या आएगा, इसमें आपको क्या आएगा, जोड़ ही आएगा। क्या आएगा, जोड़ ही आपका आंसर आएगा। जब भी आपको जोड़ में अगर एग्जांपल्स में आपको देते हैं 2 + 4 कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 ही आएगा। आएगा ना, यानी कि आपका क्या ये जो है ये प्लस में ही आंसर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोड़ में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं ये जरूरी वाला चीज है। अब कहने का मतलब जोड़ में अगर घटाव जोड़िएगा, जोड़ और घटाव जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा, जोड़ घटाव दोनों ही आएगा। क्या, जोड़ और घटाव दोनों ही आएगा। जोड़ और घटाव दोनों ही आएगा। कैसे, तो आपको एग्जांपल्स में देते हैं कि देखिएगा यहाँ पे कहने का मतलब कि जब भी आपको क्या हो, जोड़ प्लस घटाव कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, जोड़ और घटाव दोनों ही आएगा। एग्जांपल्स में आपको देख लीजिए, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे क्या दे दिए, 14 दे दिए, और यहाँ पे जो माइनस में यहाँ पे क्या दे दिए, 7 दे दिए। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, जब ब्रैकेट में से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 बच गया प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में 7 बच जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बच जाएगा माइनस में 7। जब यहाँ से घटाए तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 7। ये जो 7 है क्या हो गया, प्लस में आ गया। आया समझ में, क्यों, क्योंकि इसका संख्या ज्यादा था। अब दूसरे के नंबर पे आपको समझाते हैं। ये तो आपका जोड़ में आ गया। अब घटाव में कैसे आएगा तो देखिएगा 2 नंबर में यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये आपको 1 नंबर में समझा दिए, 2 नंबर में देखिएगा क्या कर देंगे, जब यहाँ पे 7 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे जोड़ में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, घटाव में आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी 12 संख्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब घटाव में 12 संख्या हो जाएगा और जोड़ में छोटा संख्या हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कर देंगे, यहाँ 7 ले लेंगे और यहाँ जब माइनस प्लस में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बताए थे माइनस और प्लस में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा।
तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है गुना, प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो माइनस आ गया। अब यहाँ से 14 निकाल लिए, 14 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, माइनस के 7 बचेगा। तो ये आपको समझ में आया कैसे जोड़ और कैसे घटाव आया। देखिए फिर एक बार और समझा दे रहे हैं। जब यहाँ पे जोड़ में 14 दे दिया गया है प्लस, अब ब्रैकेट में -7 कर दिया गया है, तब यहाँ माइनस कैसे आया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना क्या रहता है, क्या कहता है गुना। जोड़ घटाव में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, घटाव। यहाँ बताए थे कि जोड़ गुने घटाव कीजिएगा तो क्या आएगा, हमेशा घटाव ही आएगा। उसी प्रकार से जोड़ में घटाव से गुना किए तो घटाव आ गया, घटाव का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 7 उतार लिया और यहाँ का 14 उतार लिया, 14 में से 7 लिया तो यहाँ पे 7, यहाँ पे आगे प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए प्लस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आ गया जोड़ का चिन्ह आ गया। अब घटाव का देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे छोटा संख्या यानी कि 7 लिख दिए और घटाव का चिन्ह यानी कि 12 संख्या दे दिए। अब यहाँ जोड़ घटाव में गुना होगा तो घटाव हो गया और यहाँ से 7 कर गया, यहाँ से 14 आ गया, आ गया। अब 14 में से 7 जाएगा यानी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7, यानी कि माइनस में बच गया, इसीलिए जोड़ घटाव ही इसका क्या आएगा, चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, घटाव और प्लस करके जोड़ेंगे ते पर भी क्या आएगा, इसमें घटाव और जोड़ ही आएगा, आया समझ में। अब देखिएगा इसमें अब घटाव और घटाव में कीजिएगा तो इसका क्या आएगा, कहने का मतलब कि जब भी हम लोग घटाएंगे यानी कि ऋण में यानी आएगा, जब देखिएगा इधर आपको इधर निकाल रहे हैं और उसके बाद समझा रहे हैं। देखिएगा जब भी आपका क्या हो, माइनस में दिया हो, क्या -7 प्लस माइनस में 6, यानी कहने का मतलब इधर भी घटाव में और इधर भी क्या है, घटाव में है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस में ही आएगा, हमेशा क्या चीज में आएगा, माइनस में ही आएगा। 7 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13, ये क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा, क्या, क्योंकि गुना नहीं है, यहाँ जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, तो हमेशा क्या चीज में आएगा, घटाव में ही इसका आंसर आएगा। यहाँ तक समझ में आया। 3 नंबर क्या समझ में आया। अगर ये डाउट होगा तो फिर भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो इसके लिए अलग से भी हम आपको एक्स्ट्रा एकदम वीडियो बना देंगे ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी अगर ये घटाव को जोड़ा जाता है तो क्या होगा, घटाव में ही आएगा, यानी कि माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ गुना नहीं कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग टॉपिक नंबर 4 पे। क्या टॉपिक नंबर 4 पे आएंगे, आइए इधर समझा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे टॉपिक नंबर 4 पे, यानी कह रहे हैं जोड़ माइनस जोड़, यानी कहने का मतलब जोड़ घटाओ जोड़ जोड़िएगा तो क्या होगा, क्या कहने का मतलब कि जोड़ घटाओ जोड़ जोड़िएगा तो क्या होगा, उसका आंसर आपको बता दें। तो यहाँ पे जब भी हम लोग जोड़ेंगे जोड़ घटाओ जोड़, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में भी चिन्ह आएगा और माइनस में भी आपका क्या होगा, चिन्ह आएगा। 4 नंबर का यानी कि आपका क्या आएगा, जोड़, यानी कि कहने का मतलब प्लस में भी आएगा और आपका क्या होगा, जोड़ में भी आएगा। कैसे, तो आपको आंसर में आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ माइनस जोड़ इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोड़ में भी आंसर आएगा और माइनस में भी आएगा। कैसे, तो एग्जांपल्स में देखिए आपको यहाँ पे दे दिया जाए 12 माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कर दिया जाए, माइनस में 14, ठीक है। अब आपको पता है जब ब्रैकेट में दिया गया तो क्या हो जाएगा, गुना, क्या हो जाएगा, गुना। आप देखिएगा 12 का यहाँ 12 उतार दिए, अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, गुना। जब भी घटाव में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जोड़, क्या हो जाएगा, जोड़। आपको बताए हैं जब भी घटाव में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़। अब देखिए जब जोड़ हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 उतर के आ जाएगा, आ गया। 12 में 14 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 12 में 14 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 और 14 जोड़ लीजिएगा तो 4 2 6 और 1 1 2 यानी 26 हो गया, आ गया ये जोड़। यानी कि जब भी हम लोग घटाव, देखिए यहाँ पे का जोड़ घटाव और जोड़ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ घटाव दोनों आएगा। क्यों, क्योंकि जोड़ घटाव हम लोग का क्या आएगा, दोनों ही आएगा। अब इसका एक और उदाहरण आपको देते हैं जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि इधर हम लोग क्या लिखे, 12 संख्या लिखे। अब क्या लिखेंगे, छोटा संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, छोटा संख्या। अब यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 4, क्या ले लेंगे, 4। अब देखिएगा जब भी हम लोग जोड़ और घटाव में क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, जोड़ और जोड़ है ना जी।
यहाँ पे भी जोड़ है और यहाँ पे भी जोड़ है। जब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ जोड़ में यानी गुना करेंगे तो क्या होगा, जोड़े होगा। आपको पता है तो यहाँ पे भी आपका आंसर में क्या आएगा, जोड़ आएगा। क्या आएगा, जोड़ आएगा। पहले का नंबर में देख लीजिएगा, जोड़ माइनस जोड़ अगर जे कीजिएगा तो क्या आएगा, जोड़ ही आएगा। क्या आएगा, जोड़ ही आएगा। कैसे, तो आपको समझा दिए, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हम आपको आगे समझा दे रहे हैं। अब देखिए, कहने का मतलब कि जब भी हम लोग गुना करेंगे तो जोड़ 12 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, 16। यानी कि यहाँ पे भी आ गया आपका 16। ये क्या आएगा, क्यों, क्योंकि आपका इसमें कहने का मतलब यहाँ पे क्या दे दिया है, जोड़ दे दिया है, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में देंगे। यानी कि कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे भी आपका जोड़े में रहेगा और इधर भी जोड़ में, बीच में माइनस में रहेगा। तो जब भी हम लोग क्या कर देंगे, गुना, माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस दोनों आएगा। क्यों माइनस प्लस दोनों आएगा, यहाँ पे आपको हम बता दें, क्योंकि अब देखिएगा, जब भी हम लोग गुना करेंगे जोड़ और घटाव में तो क्या आएगा, कभी आपका घटाव ही आएगा, आएगा 9। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे भी जोड़ है, यहाँ घटाव और जोड़ है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 12 माइनस और यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस में 8 दे देंगे। अब देखिएगा, जब भी यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 और माइनस प्लस में गुना करेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तब 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 8 हट जाएगा तो 4 हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 संख्या इधर है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, एग्जाम्पल 2 नंबर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, माइनस कर देते हैं यहाँ पे 8, यहाँ पे आपको प्लस देकर 8 कर देते हैं। तो देखिए 4 के तो 4 लिख देंगे, लेकिन जब भी घटाव जोड़ में होगा तो क्या हो जाएगा, घटाव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। अब इधर 12 संख्या है, 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 4। यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया। आपको ये समझाने के लिए ट्रिक बताएं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या, कंफ्यूजन ना हो, ताकि इसमें भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कभी भी जब हम प्लस और माइनस में प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा। क्यों, क्योंकि पहला नंबर में देखिए इधर वाला 12 संख्या और इधर वाला छोटा संख्या तो प्लस में आया है, लेकिन इधर वाला छोटा संख्या और इधर वाला 12 संख्या है तो क्या गया, माइनस में आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, फिर समझिए। कहने का मतलब 12 में से 12 माइनस ब्रैकेट में प्लस 8 कर दिए हैं, तो जब भी यहाँ ब्रैकेट है यानी कि कहने का मतलब गुना होगा। जोड़ और घटाव में गुना होगा तो घटाव। क्यों, क्योंकि यहाँ बताए हैं जोड़ और घटाव में गुना होगा तो क्या होगा, घटाव। ठीक है, यहाँ पे घटाव का चिन्ह आ गया। अब यहाँ से 8 उतार लिए और यहाँ का 12 उतार लिए। अब इधर वाला 12 संख्या है, जब 12 में से छोटा घटाया गया तो क्या बचा, 4। अब 4 बच गया तो इधर का आ गया प्लस, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इधर छोटा हो गया, उधर 12 संख्या हो गया। अब माइनस और प्लस में क्या कर दिए, गुना कर दिए तो यहाँ का आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। 4 का 4 यहाँ से उतार लिया, 8 यहाँ से उतार लिया। 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ 4 बच गया माइनस में। आया समझ में, यहाँ तक आ गया समझ में। तो अब इसमें क्या आएगा, जोड़ और घटाव दोनों आया ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, आगे समझते हैं। इसको मिटा दें। ये था हम लोग का चिन्ह वाला, जो कि अभी आपको और आगे 3 गो है जो कि समझा दें। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है माइनस में माइनस और प्लस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कहने का मतलब कि माइनस में माइनस और प्लस करेंगे तो क्या होगा, हमेशा माइनस ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा आपका क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब चलिए इस पे आपको एक उदाहरण आपको दे देते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे माइनस कैसे आएगा वो देखिएगा। माइनस में 3, ठीक है, माइनस और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, 4। क्या कर देंगे, 4। अब आपको बता दें कि माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन इधर से जब हम लोग करेंगे प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस आया, यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखिए जब माइनस आ गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 उतर जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, आ जाएगा। अब माइनस माइनस को हम लोग क्या कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे, 4 3 को जोड़ेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 7। आया समझ में, कोई दिक्कत। एक बार और आपको समझा देते हैं। यहाँ प्लस और माइनस में गुना करेंगे, प्लस और माइनस में, जैसे कि देखिए यहाँ प्लस और माइनस में गुना करेंगे, माइनस में आ जाएगा, यहाँ आ गया माइनस में 4 है और इधर माइनस में भी 3 है, तो यहाँ पे अब गुना तो हो नहीं रहा है कि जोड़ आपका हो जाएगा,
गुना होता तब ना जोड़ हो जाता, लेकिन यहाँ गुना नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर देंगे। अगर जब गुना हम लोग करते तब जाके जोड़ आता, लेकिन यहाँ गुना हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गुना किए प्लस और माइनस में तब जाके यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं हो रहा है, इसीलिए जब भी यहाँ पे क्या आएगा माइनस ही आएगा। सेम उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, इसका भी क्या होगा माइनस ही आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर में बता देती, 3 नंबर में क्या होगा तो ये। अब एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया है, माइनस में 4 और यहाँ माइनस और अंदर भी क्या दे दिया है -4, ठीक है। अब देखिएगा एग्जांपल चाहे माइनस यहाँ पे क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिएगा माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुना किए तो प्लस हो गया। अब यहाँ 8 उतार लिया और यहाँ माइनस का क्या उतार लिया 4, 8 में से 4 गया तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, बच गया ना। तो यानी कि ये कहने का मतलब माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा, आप समझिएगा कैसे। माइनस में माइनस से गुना किए तो प्लस तो हो गया, अब यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे देखिएगा एक और इसका उदाहरण देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 12 माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस और अंदर क्या कर देते हैं माइनस में 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 4 माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना किए तो प्लस, प्लस का 4 और यहाँ माइनस का क्या हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ प्लस में भी आंसर आ गया है और यहाँ पे क्या आ गया है माइनस में भी आंसर आ गया है। आपको समझा देते हैं एगो ब्लैक से, कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया है एगो प्लस में भी यहाँ आंसर आया है और एगो यहाँ का आया है माइनस में भी आया है। क्यों, क्योंकि इधर वाला जब आपका 12 संख्या था तो माइनस में माइनस से गुना किया तो प्लस हो गया, 8 में से अब यहाँ से 8 उतार लिया, यहाँ से 4 उतार लिया, 8 में से 4 गया तो यहाँ 4। अब यहाँ पे देखिए ये का ये आंसर हो गया, दूसरा पे देखिए यहाँ पे छोटा संख्या माइनस में 4 और यहाँ पे माइनस में 12 बीच में माइनस, अब माइनस माइनस गुना किया प्लस हो गया, 4 यहाँ से उतर गया 12 यहाँ से उतर गया, 4 में से 12 तो जाएगा नहीं, लेकिन 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, माइनस में तो माइनस लगा दिया, आया समझ में। इसलिए हमारा कहा गया माइनस भागे यानी माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा। तो ये आपको था क्या चीज का, चिन्ह का नियम, क्या चिन्हों का नियम था, जो कि आपको समझ में आया। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ में आया तो कमेंट आप लोग कीजिएगा, इस पे अलग से वीडियो बना देंगे और साथ में समझा देंगे। अब इस पे आपको एक क्वेश्चन दिए थे, शायद आपको याद होगा कि माइनस में यहाँ पे क्या दे दिए थे, चलिए एक देते हैं आपको क्वेश्चन माइनस में 2, उसके बाद यहाँ पे आपको गुना माइनस में 4, तो यहाँ प्लस में 4 कर देते हैं और यहाँ पे गुना माइनस में 6, इस प्रकार से देते हैं। अब बताइएगा कि कैसे बनेगा। तो एग्जांपल आपको इस पे एक क्वेश्चन बना देते हैं हम, ठीक है। अब माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे देखिएगा माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, क्या होगा माइनस ही होगा। यानी 4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का चीज में आएगा माइनस में आएगा। अब यहाँ गुना है तो गुना उतार दिए, अब यहाँ का है माइनस है तो माइनस उतार दिए 6 है तो 6 उतार दिए ना। अब देखिएगा माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस से गुना किया तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस में माइनस से गुना किया तो क्या हो गया ये कट गया यानी कि प्लस हो गया। अब 8 में 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 48। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन फिर से देखिएगा क्या कह रहा है, माइनस में 2 दे दिया गया है गुना प्लस में 4 गुना माइनस में 6। इस प्रकार से आपको एक नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि एग्जांपल में दे दिया है, कह रहा है कि बनाइए। तो सबसे पहले क्या कर दिए, माइनस में प्लस से गुना किए तो आपका क्या आ गया माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस आ गया। माइनस में अब 4 में 2 से गुना किए तो 8 हो गया, माइनस में 8। अब यहाँ से माइनस में 6 उतार दिए तो माइनस माइनस का हो गया कट गया यानी कि प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे अगर नहीं भी काटिएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लिखिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। 8 6 48 और माइनस माइनस समझिए कि कट गया, ठीक है। तो 8 6 हो गया 48। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। एक आपको भी छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में करके बताइएगा। यहाँ पे आपको देते हैं माइनस में 3 गुने माइनस में 2, चाहे यहाँ पे प्लस कर देते हैं गुने माइनस में 6। ये आपका एक क्वेश्चन दे देते हैं,
जो 2 नंबर आप लोग बना के यहाँ पे हमको कमेंट कीजिएगा कि इसके आंसर का आएगा। ये अगर जो सूत्र समझ में आया होगा, चिन्हों का मान समझ में आया होगा तो 2 नंबर आपसे बन जाएगा। अगर जो बन जाएगा तो समझ में आ गया हो गया, तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग को उतारने में क्या हो दिक्कत हो। ठीक है, हाँ तो अभी हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 12। टॉपिक नंबर 12 में कह रहा है बोर्ड मास। क्या कह रहा है? बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास होता क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन दे देने के बाद अगर किसी भी बच्चों को दिया जाएगा तो कोई बच्चा भाग पहले करेगा, कोई बच्चा गुणा करेगा, कोई बच्चा पहले जोड़ करेगा, कोई बच्चा पहले घटाव करेगा। तो इस प्रकार से कोई कुछ भी करेगा, यानी कोई भी बच्चा अलग अलग तरीका से बनाएगा, लेकिन इसका सही तरीका क्या होता है बोर्ड मास का। तो आइए सबसे पहले बोर्ड मास का इधर देखिए, पहले बोर्ड मास दिया है। अब बोर्ड मास होता क्या है, तो सर जी बोर्ड मास कहने का मतलब एक फार्मूला, जैसे कि आपको कोई बड़ा नाम को क्या किया जाता है, छोटा नाम में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? छोटा नाम में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ, ओ से ऑफ का हिंदी होता है का, डी से डिवाइड जिसको या डिवीजन जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से एड यानी कि जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यानी कि ये आपको चिन्ह दर्शा दिए हैं और इधर हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको आएगा और इस प्रकार से आप लोग सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट दिया है नहीं दिया है, ओ से ऑफ या का दिया है नहीं दिया है, डी से डिवाइड दिया है तो हाँ दिया है, डी से डिवाइड दिया है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे आंसर, यानी बाने का मतलब कि सेम उतार लेंगे, हल यानी कि सॉल्व से चलेंगे, सॉल्व से चलेंगे 8 भागे 2 प्लस 12 गुने 6 माइनस 4 बटा 8। अब सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 चौका 8 यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 4 आ गया। 2 से जब भाग हम 8 में लगाएंगे तो 2 का 2 दूनी 4 2 क्या 6 2 चौका 8, 4 वाली में आ रहा है तो 4 वाली में 8 कट गया। अब यहाँ का है प्लस, है प्लस दे दिए, 12 है 12 कर दिए, गुना है गुना, 6 है 6 माइनस 4 प्लस में 8 ऐसे कर दिए। अब दूसरा का नंबर क्या है, भाग के बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे गुना, अब 12 में 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 छक 72 यानी 4, 12 छक्का हो जाएगा 72, यहाँ पे क्या लिख देंगे 72। ठीक है, 12 छक 72, यहाँ माइनस है माइनस 4 है तो 4 प्लस में 8 है तो 8। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद क्या दिया है, एड यानी कि जोड़। अब क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या क्या चीज को सबसे पहले देखिएगा, 72 में 4 जोड़ दिए, ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में है और ये भी जोड़ में है, सिर्फ ये क्या है घटाव में है ना जी 4। तो सबसे पहले 72 में 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 76, और 76 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 84, क्या हो जाएगा 84। 72 4 का हो गया 76, 76 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 76 और 4 80 4 84, क्या हो जाएगा 84। 84 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी 84 माइनस 4, क्या हो गया 84 माइनस 4। देखिए सबसे पहले 8 और 2 जोड़े तो 10, 10 और 4 14 के 4, हाथ में 1, 7 और 1 जोड़ दिए क्या हो गया 8, और यहाँ माइनस है तो माइनस उतार दिए, 4 है तो 4 कर दिए। अब 84 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, 80 का हो गया हम लोग का आंसर, क्या हो गया आंसर। ये था हम लोग का बन गया। ये आपको क्या समझ में आया, समझ में आया, ये था हम लोग का बोर्ड मास। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करें, भाग, उसके बाद इसमें से मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़ और लास्ट में क्या किए घटाव। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब ये था हम लोग का सिंपल यानी कि छोटा सा। अब इधर हम लोग आ जाएंगे 2 नंबर में। 2 नंबर में आपको क्या दे दिया है 12 प्लस 6, उसके बाद बिग ब्रैकेट यानी इसको 12 ब्रैकेट कहेंगे यानी कोष्ठ कहेंगे 4 प्लस 8, इसके अंदर भी एक छोटा कोष्ठ दे दिया है 3 माइनस 8 प्लस 6 गुने 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, कौन सा, ये तो है इसके अंदर जो ब्रैकेट है इसको वाले को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसा करते हैं सब उतार देंगे, क्या कि सॉल्व कर रहे हैं हल कर रहे हैं। तो 12 प्लस 6 ब्रैकेट 4 प्लस 8 छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 8 प्लस 6 गुने 4,
ये आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, घटाओ जोड़ गुना। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले गुना दिया तो गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 प्लस 6, अब 12 ब्रैकेट है 4 प्लस 8। अब देखिए इसमें 3 माइनस 8, अब यहाँ प्लस है तो प्लस। यहाँ तक हम लोग का एकदम जैसा का तैसा उतार दिए, कोई दिक्कत, ये जोड़ता से यहाँ तक पूरा दिखेगा तो जैसा का तैसा उतर चुका है। अब यहाँ गुना कर रहे हैं तो 4 छक 24 या 6 चौका 24, यहाँ पे 24 आ गया। ये छोटा ब्रैकेट को बंद कर दिए, बड़ा ब्रैकेट को बंद कर दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जोड़ वाले को, यानी कि अब क्या कर रहे हैं, गुना हो गया तो अब जोड़ करना है तब दिखेगा। यहाँ पे 12 प्लस 6 बड़का ब्रैकेट 4 प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए जोड़ को जोड़ना है, यानी कि इधर कुछ नहीं तो क्या है, जोड़ का चिन्ह है। 24 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। क्या हो जाएगा, 27। माइनस में क्या कर देंगे, 8, ठीक है। अब इधर से 12 ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या उतार देंगे, 12 प्लस 6 12 ब्रैकेट 4 प्लस में 8। अब 27 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, आप ही बताइए। यानी कहने का मतलब कि 27 में से 8 जाएगा तो आपका देखिए 7 में से 8 जाएगा 9, 17 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9। क्या बच जाएगा, 9। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या लग जाता है, गुना। क्या लग जाता है, गुना। तो यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9 और 1 का 1, यानी कि 19 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 19 बच जाएगा। और यहाँ 12 ब्रैकेट बंद। आया समझ में। ब्रैकेट हटता है तो क्या बढ़ जाता है, गुना। याद रखिएगा, ब्रैकेट हटता है तो क्या बढ़ जाता है, गुना, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या कर देंगे, इक्वल टू का चिन्ह देंगे, 12 प्लस में 6। अब यहाँ पे देखिए 12 ब्रैकेट 4 प्लस में, अब देखिएगा यहाँ 19 के बाहर 8 खाली पड़ेंगे, यानी कि 9 है तो 9 8 72 के यहाँ 2 लिख दीजिएगा और 1 में 8 से गुना कीजिएगा, 8 8 और 7 का हो जाएगा 15, यानी 152 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 8 और 7 हो तो क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 152 हो गया। अब यहाँ पे 12 ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 12 प्लस में 6 का लिख दिए 6। अब देखिए 152 और का 4 को जोड़ देंगे, यानी कि कहने का मतलब 2 और 4 को जोड़े तो यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या लग जाएगा, गुना। बताया था ना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 के 5 1 के 1, 156 हो गया। अब 156 में क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड में करके लिख दे रहे हैं, 12 प्लस 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 6 के 36 के 6 हाथ में 3, 6 का 6 6 दूनी 12 36 28 6 का 24 6 25 30 6 1 36, 36 के 6 हाथ में 3। अब देखिएगा 5 के 12 6 वाली पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 3 33 का 3 हाथ में 3। अब 1 के 12 6 वाली पढ़ेंगे, 6 और 3 का हो जाएगा 9। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 को और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8। 6 और 2 जोड़े तो क्या हो गया, 8। अब देखिएगा 3 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4। 9 है तो 9। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। क्या ये समझ में आया, समझ में आया। सबसे पहले क्या किए, ब्रैकेट जैसा का तैसा पहले उतार दिए, उसके बाद सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किए। अब ब्रैकेट के अंदर में भी देखना है कि सबसे पहले गुना है, भाग है, क्या है, उसको पहले सॉल्व करेंगे इस तरीका से। यानी कि कहने का मतलब कि किसी भी बड़े नाम को छोटा में यानी शॉर्ट में किया जाता है तो उसको मेन पॉइंट को लिखा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया हम लोग, बोडमास इसको नाम से, यानी शॉर्टकट ट्रिक में याद किया जाता है। किसी भी चीज को ट्रिक में याद किया जाता है ताकि लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सब्जी बोडमास यहाँ क्यों लिखा जाता है, कुछ और क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज को हम लोग ट्रिक से जानते हैं। क्या ट्रिक, यानी कहने का मतलब कि उसको ऐसे चीज से याद करें ताकि हमेशा याद रहे। तो बोडमास आसान लगता है और कहने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए क्या होता है, बोडमास से जानते हैं। और बोडमास का फुल फॉर्म आपको बता दिए, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये देखिए
क्लास आपको 7th में काम करेगा, 8th में काम करेगा, 9th में काम करेगा, 10th में काम करेगा, साथ में 11th 12th में तो काम करता ही है। साथ में जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट सरकारी यानी कहने का मतलब जब आप नौकरी करने जाएंगे तो क्या मांगता है, ये बोर्ड मास आपको देखता है, यानी कि एग्जाम में अधिकतम क्या वैकेंसी जितना भी आता है उसमें बोर्ड मास देता है, तो उस समय भी आपको काम आएगा। आया समझ में? तो उस समय तक भी ये काम आएगा। ये क्या समझ में आया? समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कर लीजिए, उतार लीजिए इसे। ठीक है, उतार लीजिए इसे। हाँ, तो अब हम लोग टॉपिक देखेंगे 13 टॉपिक में आपका कह रहा है भिन्न। क्या भिन्न कह रहा है? भिन्न क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे भिन्न। क्या भिन्न, ये हम लोग का हो गया भिन्न। अब देखिएगा भिन्न में क्या होता है, जैसे कि बाटा में लिखा जाए 1/2, 2/3, 5/7, ये सब क्या है, ये जो जितने भी दिखाई दे रहा है ये सब आपके क्या है, भिन्न है। क्या है? भिन्न है। ये जो अभी आप देख रहे हैं बाटा में 1/2, 2/4, 3/5, ये सब क्या है, भिन्न है। अब भिन्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल भिन्न और दूसरा क्या होते हैं, मिश्रित भिन्न। अब ये हो गए सरल भिन्न। सरल भिन्न किसे कहते हैं या सरल भिन्न होता क्या है, तो देखिए हम बताते हैं। सरल भिन्न उसे लिखते हैं जो कि 1/2, 3/5, 7/6 इस प्रकार से जो आपको मिले इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा सरल भिन्न। क्या होता है? सरल भिन्न। यानी कि ऐसे जो मिले यानी कि सिर्फ बाटा में उसको क्या बोलते हैं, सरल भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है, तो देखिएगा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में आपको जो मिलेगा देखिएगा इस प्रकार से मिलेगा 2 1/4, 3 4/6, 5 4/8, 1 3/6 इस प्रकार से जो मिलेगा आपका क्या मिलेगा, मिश्रित भिन्न। क्या मिलेगा? मिश्रित भिन्न। इस प्रकार से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलता है, मिश्रित भिन्न। अब देखिएगा जो सरल भिन्न यानी कि जो भिन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 या 3/4 हो गया, तब उसको ऊपर वाले और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो जो ऊपर वाला होता है उसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो कि हमारा भिन्न होता है तो भिन्न वाले को ऊपर को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी कि जो अभी आप देखें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब इसमें भी आपको जो सरल भिन्न हो रहा होता है उसमें भी आपको दो प्रकार के होता है, एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होता है, तो देखिएगा जहां कहने का मतलब अंश जो होता है क्या हो, अंश जो होता है हर से क्या हो, छोटा हो, यानी कि जो अंश जो होता है हर से क्या हो, छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। यानी ये अंश है और हर से क्या हो, छोटा हो, यानी नीचे वाले से क्या हो, छोटा हो। जैसे कि 2/3, 2/3 अब ये दिया है, यानी कि हर क्या है, बड़ा है और अंश क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, उचित भिन्न। क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। उचित भिन्न ये क्या हो गया हम लोग का, उचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न क्या होता है, जहां हम लोग का हर छोटा हो और अंश क्या हो, बड़ा हो, जैसे कि 4/3। अब देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, अंश, और ये क्या हो गया, हर हमारा ये क्या हो गया, छोटा, और अंश क्या हो गया, 12। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। तो क्या आपको ये समझ में आया, टॉपिक नंबर आपको 13 समझ में आया, किसको उचित भिन्न किसको अनुचित भिन्न। सबसे पहले देखिए आपको समझा दे भिन्न होता क्या है। भिन्न यानी कहने का मतलब बाटा में 1/2, 2/3, 5/7 यानी 15/8 कुछ भी आपको बाटा में दे दे,
यानी कि 4/7, तो उसको क्या बोलेंगे? भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। याद रखिएगा जब हमें बाटा में कोई संख्या दे तो उसको क्या बोलते हैं? भिन्न। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। एक होता है सरल भिन्न और दूसरा का क्या होता है? मिश्रित भिन्न। एक होता है सरल भिन्न और दूसरा का क्या होता है? मिश्रित भिन्न। अब सरल भिन्न क्या होता है? जैसे कि आपको सिंपल में दे दे, यानी 1/2, 3/5, 7/6, 15/8, 24/6 ऐसे दे दे, ये क्या हो जाता है? सरल भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या हो जाता है? तो मिश्रित भिन्न में देखिएगा आपको दे देगा 2 पूर्णांक में यानी 1/4, अब इधर दे देगा 3 पूर्णांक में 4/6, इधर दे देगा आपको क्या? 5 पूर्णांक में 4/8। इस प्रकार से आपको जो तीन तीन को दे दे उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। अब कहने का मतलब जो होता है हम लोगों का सरल में या भिन्न में होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब देखिएगा, अब ये अंश हर तो जान गए, लेकिन अब सर जी बताइए कि हम लोग का जो होता है सरल भिन्न, यानी कहने का मतलब अंश हर तक समझ में आ गया। ये अब कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। इसके आगे एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। जो कहने का मतलब हर से छोटा हो, हर से क्या हो? छोटा हो, यानी कि हर से छोटा अंश हो, उसे क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। और जिसे हर से 12 हो अंश, उसको क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग को आगे समझ में अच्छा से आए। अब ले लिए। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे टॉपिक नंबर 14 पे। जल्दी से कर ले लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आइए टॉपिक हम लोग 14 देखते हैं। टॉपिक 14 में क्या कह रहा है? कहने का मतलब कि जोड़। क्या जोड़? यानी कहने का मतलब बाटा का जोड़, यानी कह सकते हैं हम लोग भिन्न का जोड़। क्या भिन्न का जोड़? यानी कि अब ये भिन्न का जोड़ कैसे बनता है? तो सबसे पहले आपको बता दें, तीन तीन का अगर जो एलसीएम निकालिएगा, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम 3,3 का एलसीएम निकालिएगा तो इकाई से जाने वाला 3 से जाने वाला तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम का आएगा जी 1 आएगा, इसका एलसीएम का आएगा 1 आएगा, यानी कि इसका एलसीएम 3 आएगा, यानी 3 1 का निकालिएगा तो इसका एलसीएम का आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका एलसीएम का आएगा 3 आएगा। और जब एलसीएम 3 आएगा तो 3 के बारे में 3 का खाली में 1 खाली में आता है, तो यानी कि 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 3 के पहाड़ा में 3 का खाली में आता है तो 1 खाली में आता है ना। तो सेम इसके ऊपर वाले में 6 के पहाड़ा 1 से गुना कर देना तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 3 के पहाड़ा में 3 का खाली में 1 खाली में आता है तो 8 के पहाड़ा का खाली कर देना है 1 खाली, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। यानी कहने का मतलब कि 8 में 1 से गुना कर दीजिएगा 8। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 14/3, 14/3, जो कि 1 नंबर का क्या हो गया? आंसर। कैसे आया तो देखिएगा, जब भी हम लोग 3 3 का एलसीएम निकाले तो 3 आ गया, आया ना। अब 3 के पहाड़ा में 3 का खाली में आता है 1 खाली में आता है, यानी कहने का मतलब कि 3 के पहाड़ा में 3 का खाली में आता है तो 1 खाली में आता है। तो अब 3 के ऊपर क्या है? 6 है, 6 के पहाड़ा 1 खाली पढ़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, इसलिए यहाँ 6 लिखे। अब ये कह रहा है कि फिर यहाँ 3 दिया है, 3 के पहाड़ा में 3 का खाली में आता है 1 खाली में, इसके ऊपर क्या दिया है? 8, 8 के पहाड़ा 1 खाली पढ़ेंगे तो क्या होगा? 8, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 8 लिख दिए, 6 8 को जोड़ दिए 14, नीचे 3 है तो 3 लिख दिए, क्या हो गया? आंसर। अब 6 5 के एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे 6 और 5। क्या ये 2 से जाने वाला है? नहीं। 3 से जाने वाला है? नहीं। जब नहीं जाता है तो क्या कर देते हैं? गुना। क्या कर देते हैं? गुना। 6 5 का हो गया 30, तो इसका एलसीएम निकल के क्या आ गया? 30, इसका एलसीएम का हो गया 30। अब 6 के पहाड़ा में 30 का खाली में आता है, यानी कि इसमें क्या करेंगे? भाग। क्या करेंगे? भाग। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 30, 5 खाली में आया, 5 खाली में आया ना, तो इसमें क्या कर देंगे? गुना। क्या कर देंगे? गुना। यानी 5 में जब 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। प्लस है तो प्लस कर दिए। यहाँ तक समझ में आया। अब फिर इन दोनों में क्या कर देंगे? भाग। क्या कर देंगे? भाग। 5 के पहाड़ा में 30 का खाली में आता है तो 6 वाली में क्या आता है? 6 वाली में,
तो इन दोनों में क्या कर देंगे, फिर गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों में गुना। यानी कि अब देखिए जब हमारा क्या वाली में आया है, ये आपको समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग भी पढ़िएगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए पढ़ रहे हैं। अब देखिए 5 के पार हमें 30 कै वाली में आता है, तो 6 वाली में आता है, कै वाली में आता है, 6 वाली में आता है। तब देखिएगा 6 वाली में आते हैं तो 5 के ऊपर क्या है, 8 है, तो 8 में 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छक 48। देखिएगा क्या किए हैं, सबसे पहले आपको समझा दें, 6 के पार हमें 30 कै वाली में आता है, तो 6 पचे 30, 5 वाली में आता है 9, तो इसके ऊपर क्या है, 4 है, 4 के पार कै वाली पढ़ेंगे, 5 वाली, तो 5 चौका 20 लिख दिए, ठीक है। 5 के पार में 30 कै वाली में आता है, तो 6 वाली में 5 के पार याद होगा, तो 5 छक 30, यानी कि 6 वाली में आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, 8, 8 के पार 6 वाली पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छक 48। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 जीरो को जोड़ेंगे 8, 4 2 को जोड़ेंगे 6 और बटे में 30। ऐसा में ये क्या हो गया हम लोग का आंसर, क्या हो गया आंसर, ये था हम लोग का 2 नंबर का आंसर। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। अब 3 नंबर पे क्या कर रहा है, 8 और 6 नीचे दिया, तो आप लोग को क्या पता है कि सबसे पहले नीचे वाले को क्या करना है, एलसीएम, क्या करना है, एलसीएम। सबसे पहले नीचे वाले को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो इसको क्या है, 8 और 6 दिया है, 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अब जाने वाला है नहीं, तो 2 चौका 8 और 8 के पारा 3 लिख पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 24, 8 3 का 24, ठीक है। एलसीएम इसका निकल के क्या आ जाएगा, 24 का निकल के आ जाएगा, 8 6 का एलसीएम का निकल के आ जाएगा 24। नीचे का जब निकाले तो क्या निकल के आ गया, 24। और जब 24 निकल के आ गया तो क्या करना है, यानी कि इससे भाग कर देना है। एक बार 8 से भाग कर दीजिएगा 24 में, एक बार 6 से भाग कर दीजिएगा क्या चीज में, 24 में। तो 8 के बारे में 24 का हाली में है, तो 8 का 8 8 2 सोरे 8 3 का 24, 3 हाली में 24 24 कट गया 9। 6 के बारे में 24 का हाली में, तो 6 4 का 24, 4 हाली में 24 24 कट गया। अब देखिए ये 8 कहाँ है, तो यहाँ पे है, 8 के ऊपर का है 6, तो यहाँ पे गुना पे देखिए क्या कर दीजिएगा 6। अब ये 6 कहाँ है, तो यहाँ पे है, 6 के ऊपर का है 4, तो अब देखिए यहाँ गुना देकर यहाँ क्या कर दीजिएगा 4। 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18, 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18 प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16। सबका आपको अलग अलग ट्रिक पे बता रहे हैं कि ताकि किसी भी ट्रिक पे आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए, आपको किसी भी दिक्कत ना हो, ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए सबको अलग अलग समझा रहे हैं। नहीं तो आपको जिस पे आ जाए समझ में उस पे आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि 8 के पारा में 24 का एली में आता है, तो 8 3 का 24, 3 एली में, तो उसका 6 के पारा 3 एली पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 6 के पारा में 24 का एली में आता है 4 एली में, तो 4 के पारा 4 एली पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 8 कितना हो जाएगा, 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 हाथ से 1 3, 34 बटा 24 का हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ये हो गया हम लोग का 3 नंबर का, ये पहला नंबर का हो गया 3 नंबर का आंसर, जो कि आपको ऊपर थोड़ा सा लिख रहे हैं 34 बटा 24 का हो गया, 34 बटा 24, ये का हो गया हम लोग का आंसर। काय नंबर का, 3 नंबर का। अब देखिए यहाँ 4 नंबर में का दिया है, 3 को दिया है, यानी 3 3 3, यानी 3 को नीचे 3 दिया है, तो अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 3 3। अब 3 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम का आएगा 3 आएगा, का आएगा 3 आएगा। ये आपको इसलिए करके दिखा रहा था कि आपको भी समझ में आए कि कैसे 3 आया है। इन तीनों का 3 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम इसलिए करके बताया ताकि आपको भी समझ में आए, सेम सेम हो तो उसमें से एक निकाल देना है, ठीक है। अब क्या हो गया, 3 के बारे में 3 का एलिमेंट आता है 1 हाल में, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 3 के बारे में 3 का एलिमेंट आता है 1 हाल में, तो 6 के बारे 1 हाल गुना करेंगे तो 6 होगा। 3 के बारे में 3 का एलिमेंट आता है 1 हाल में, तो 4 के बारे 1 हाल पड़ेगा तो 4 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 6 4 10 10 4 14, 14 बटा का हो जाएगा 3, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर, क्या हो गया आंसर। क्या नंबर का था, 4 नंबर का था। अब देखिएगा इधर आ जाइएगा 5 नंबर में, ये जो अब हम लोग 5 नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं, ये हम लोग का मिश्रित भिन्न है। क्या है,
मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न वो भी आपका क्या है? जोड़ है। क्या है? जोड़ है। तो सबसे पहले एक आपको सिंपल सा समझा देते हैं कि कैसे इसको सरल भिन्न बनाना है, उसके बाद हम लोग इस पे इसको बनाएंगे। तो जब भी आपको यहाँ पे 6, 4 और बाटा में यहाँ पे 8 दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या दे दिया है? 6 दे दिया है और यहाँ पे 4 दे दिया है और यहाँ पे क्या दे दिया है? 8 दे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? गुना। गुना करेंगे 8 छक कितना हो जाएगा? 48। 8 छक 48 और 48 को 4 जोड़ देंगे, 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। क्या हो जाएगा? 52। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52/8। क्या हो जाएगा? 52/8। इस प्रकार से सरल करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या किए? इस नीचे वाले को गुना कर दिए। 8 में 6 से गुना किया 48, 8 छक 48, 48 में 4 जोड़ दिए 52, 52 का हो गया 8 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको करना है। क्या ये आपको समझ में आ गया? भिन्न को यानी कहने का मतलब मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट करने आ गया। क्या किए? सबसे पहले गुना किए, उसके बाद जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? हम लोग का सरल भिन्न बन गया। आया समझ में? जब यहाँ समझ में आ गया तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। 6 में 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 गुना के 12। क्या हो जाएगा? 6 गुना के 12। 12 में 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 16। देखिए 6 में 2 से गुना किए 12, 12 में 4 जोड़ दिए, क्या हो गया? 16। 16 बटा का है 6 है तो नीचे 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिए। 8 में फिर 3 से गुना करेंगे 24, 8 3 का 24, 24 में 6 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 30। अब ये हो गया 30/8। अब जैसे आपको ऊपर समझाए थे कि एलसीएम निकालना है 6 और 8 का एलसीएम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। यहाँ साइड में आपको समझा दे रहा है 6 और 8 का एलसीएम निकालेगा तो 2 से लेके जाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 4। अब जाने वाला नहीं तो 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 6 के पारा में 24 का यानी में आता है तो 6 चौका 24, 4 वाली में आता है तो 16 के पारा 4 वाली पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 के 16 16 गुना 32, 48, 16 चौका 64। क्या हो जाएगा? 16 चौका 64। 64 लिख दिया, प्लस है तो प्लस कर दिए। 8 के पारा में 24 का वाली में आता है तो 8 का 8 दूनी 16 3 का 24, 3 वाली में 30 का पारा 3 वाली पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 90। आया समझ में? यहाँ पे हो गया। अब इसका आंसर देखिए 9 6 15, यानी 4 जीरो जोड़िएगा तो 4 और 9 6 जोड़िएगा तो 15, यानी कि 154 बटा का हो जाएगा 24। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर। आया समझ में? ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर। कै नंबर का? 5 नंबर का। समझ में आया? ये आपका मिश्रित भिन्न दिया तो सरल भिन्न कैसे बदलना है? सबसे पहले इसमें गुना और उसके बाद जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 52/8 कर दिए। 8 नीचे है तो ये नीचे से 8 आ गया है, ठीक है। समझा रहे? ये 8 कहां से है? तो नीचे वाला से आ गया, ठीक है यार। ये हो गया हम लोग का मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में कन्वर्ट करने का। सरल भिन्न आ जाएगा तो आपको बाटा का जोड़ तो आता ही है। फिर इसमें आपको बता दें कि ये कैसे बनेगा आपको, तो चलिए आइए इसको बता दें कि आपको देखिए 6 में क्या कर दीजिएगा? 5 में गुना। क्या कर दीजिएगा? 6 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 6 5 30 और 30 में 4 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 34। क्या हो जाएगा? 34। 34 बटा नीचे का है 6 है, 34/6 प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। 4 के पारा 3 वाली पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 में 8 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। 20/6, 20 बटा का है 4 है, देखिए 4 तिहाई 12, 12 में 8 जोड़ दिए 20, 20 बटा का है 4 है, 20 बटा यहाँ 4 कर दिए। 6 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे? 6 4 यानी मिश्रित से हम लोग क्या कर दिए? सरल में कन्वर्ट कर दिए। मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में क्या कर दिए? कन्वर्ट कर दिए। अब आ जाएगा आपको जैसे ऊपर बनाया था वैसा ही बनेगा। देखिएगा 6 और 4 का क्या कर देंगे? एलसीएम निकालेंगे। 6 और 4 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 6 और 4 यहाँ लिख दिए, 2 से ले जाएंगे। 6 2 तिहाई 6 और 2 गुना के 4, यानी 2 तिहाई 6 और 6 गुना के 12। इसका एलसीएम का आ जाएगा 12। इसका एलसीएम का आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। 6 4 का एलसीएम निकाले तो क्या आ गया? 12। अब 6 के 12 में 12 का हाली में तो 6 गुना के 12 दो हाली में है ना जी। 6 गुना के 12 दो हाली में है तो 34 में 2 से गुना करेंगे। 34 में कितना से? 2 से, तो 4 गुना के 8 और 3 गुना के 6, यानी कितना हो जाएगा? 68। प्लस है तो प्लस कर दिए। 4 के 12 का हाली में तो 4 का 4 4 गुनी 8 4 3 12 3 हाली में तो 20 के 3 हाली पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 60। 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 और 8 के जोड़िएगा तो 8 6 6 12, यानी 128 बटा का हो जाएगा 12। 128 बटा
12। ई का हो गया आंसर, ये आपका हो गया 6 नंबर का, ई का हो गया आपका 6 नंबर का। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट आगे देखिएगा 7 नंबर। क्या 7 नंबर का आ रहा है देखिएगा ध्यान से। ये भी आपको मिश्रित भिन्न ही है। मिश्रित भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। मिश्रित भिन्न अब इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 4 के पारा एक खाली पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4। 4 में एक जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 5। 5 बटा क्या हो जाएगा 4, 5 बटा 4। अब यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिए। 4 के पारा 2 वाली पड़ेगा, क्या हो जाएगा 8। 8 में 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 2 10 1 11। 11 बटा 4, 11 बटा 4। अब देखिएगा 4 के पारा 3 वाली पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12। 4 तिहाई 12, 12 में 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 16। 4 तिहाई 12, 12 और 4 16। यहाँ प्लस है तो प्लस 16 बटा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 4 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको बताया ना सेम सेम हो तो उसका एलसीएम क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ 3 3 का एलसीएम का निकल के आया 3, उसी प्रकार से 4 4 का एलसीएम निकल के आएगा 4। कैसे, तो आपको एलसीएम करके बता रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पे 4 हो गया, 4 4। अब क्या चीज 2 से लेके जाएंगे, 2 2 2। 2 के पारा में 2 वाली में 4 आता है, फिर 2 से लेके जाएंगे 1 1 1। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 1, 2 गुना के 4 और इसमें कितनों में 1 से गुना कर दिएगा वही आएगा। 2 गुना के 4 यानी कि इसका एलसीएम का निकल के आएगा जी 4। का निकल के आएगा 4। 4 के पारा में 4 का यानी आता है 1 खाली, तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 प्लस से प्लस। 4 के पारा में फिर 4 1 खाली में आता है तो 11 में 1 से गुना कीजिएगा 11। 4 के पारा में 4 1 खाली में आता है तो इसके ऊपर क्या है 16। 16 में 1 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 16। अब इस आपको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ दीजिएगा, नीचे 4 है तो 4, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। 12 के 2 हाथ में 1, 1 का 1 2 और हाथ से लेक 3, 1 का 1 2 और हाथ से लेक 3। तो यहाँ पे हो गया 32 बटा 4 का हो गया आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये था हमारा जोड़, भिन्न का जोड़ था, जिसमें आपको मिश्रित क्या मिल गया, मिश्रित जोड़ मिल गया, यानी मिश्रित भिन्न मिल गया और सरल भिन्न मिल गया। ठीक है, ये था आपका क्या था, ऊपर वाला सरल भिन्न था, नीचे वाला क्या है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को आपको सरल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी समझा दिए, यानी मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको सिखा दिए। और ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक को यानी कि जहां ना समझ में आए वहां बार बार समझाया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे जल्दी। टॉपिक 15 और ये आप लोग का पार्ट 3 का लास्ट टॉपिक है। और पार्ट 3 का यानी कहने का मतलब लास्ट टॉपिक। और इसमें क्या दिया है आपको, घटाव दिया है। 15 नंबर पे क्या दिया है, घटाव दिया है, जिसमें आप लोग जानेंगे भिन्न का घटाव, मिश्रित भिन्न का घटाव। ठीक है, मिश्रित भिन्न हम लोग सरल भिन्न में कैसे लाएंगे वो भी आपको बताएंगे, जो कि इससे पहले आपको जोड़ में बताए थे उसी प्रकार से इसमें सिर्फ घटाव रहेगा, यानी कहने का मतलब माइनस का चिन्ह। 6 और 8 का एलसीएम बताए थे, तो उसी प्रकार से एलसीएम निकालना है। 6 और यहाँ 8 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 से लेके जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। अब यहाँ नहीं जाने वाला तो गुना कर देंगे 2 तिहाई 6 यानी 2 गुने 3 गुने 4, 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24। इसका एलसीएम का आ गया 24, इसका एलसीएम 24। 8 के पारा में 24 का यानी में तो 8 का 8 8 19 और 8 3 का 24, 3 हाली में है तो इसके ऊपर का है 6। 6 के पारा का हाली पढ़ेंगे 3 हाली में, 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18, 6 3 18। यहाँ 18 लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 6 के पारा में 24 का हाली में तो 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24, 4 हाली में है तो इसके ऊपर का है 4 है। 4 में 4 से गुना करिएगा तो कहा जाएगा 4 चौका 16, यानी 4 के पारा 4 हाली बढ़ेगा तो 16। अब 18 में से 16 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, क्या बच जाएगा 2 बटा 24। इसको कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कटा के छोटा भी आंसर इसको ला सकते हैं। जैसे 2 के पारा में 24 का हाली में है तो 2 एकम 2 2 छक 12 यानी 12 गुना के 24, यानी 12 गुना के 24 2 12 गुना के 24 यानी नीचे 12 लिख दीजिएगा, ऊपर 1 लिख दीजिएगा, तो कटा के लिख सकते हैं। 6 6 का एलसीएम का निकल के आएगा, तो आपको बताया था सेम सेम का एलसीएम हो तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 6 6 का एलसीएम 6 हो गया। अब यहाँ से चाहिए तो इकली 8 में से 3 घटा के यहाँ पे 5 आंसर दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए 8 माइनस 3, क्योंकि 6 के बारे में 6 एक खाली में तो 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा।
6 के पारा में 6 एक खाली में, तो 3 के पारा एक खाली पड़ेगा तो 3 हो जाएगा। 8 में से माइनस 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/6। ये क्या हो गया आंसर। आया समझ में, ये क्या हो गया आंसर। अब ये आपको बता दें तो 2 का एलसीएम निकालिएगा 2 हो जाएगा। 2 के पारा में खाली में 2 है तो यहाँ पे 4 के पारा एक खाली पड़ेगा 4। 2 के पारा में 2 एक खाली में है तो यहाँ माइनस देके 8 के पारा एक खाली पड़ेगा। अब देखिए 4 में से 8 नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो 8 में से इधर से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। अभी क्या चीज में माइनस में, और घाटा का हो जाएगा 2। का हो गया आंसर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया तो चलिए इसको आपको थोड़ा सा विस्तृत कर दिया जाए ताकि आपको क्या हो जाए समझ में आए, क्या हो जाए समझ में आए कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। यहाँ पे भी आपको 2 बार देते हैं, और देखिए इसमें नहीं दिया गया तो आपको लगा कर देते हैं 1 और यहाँ पे 2। अब आपको समझ में आएगा। अब ये क्या हो गया आपका मिश्रित भिन्न तैयार हो गया। यानी कि कहने का मतलब कि इससे पहले आपको समझाया था ना मिश्रित भिन्न किस प्रकार से, तो देखिएगा ऊपर बोर्ड पे देखिएगा यहाँ पे दिया हो 4 1 और 2 इस प्रकार से दे दिया है। इसको क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 में 1 से क्या कर देंगे गुना, तो 2 1 कम क्या हो जाएगा 2, और 2 में 4 जोड़ देंगे, इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 में 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया 6। 6 बटा क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। आया समझ में। मिश्रित भिन्न से क्या हो गया सरल भिन्न में कन्वर्ट। पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6 गुना के 12। 12 में 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। 16/6 है 6 कर दिए। 20 में माइनस है माइनस लगा दिए। 4 के पारा 3 वाली पढ़ेंगे 4 के 12। 12 में 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। 20/4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए 6 के पारा एक खाली पढ़ेंगे 6। 6 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9। ये हो गया 9/6। यहाँ माइनस बीच बीच में है इसलिए माइनस हम लगाते चल रहे हैं, ठीक है। 6 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पे 6 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 से ले जाइएगा 3 2 3, फिर 3 से लेके जाइएगा 1 2 1, ठीक है। अब 2 तिहाई 6 6 गुना के 12 यानी 2 गुने 3 गुने 2 ऐसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 12। इसका एलसीएम का निकल के आएगा 12। यहाँ पे लिख दिए 12। अब देखिए 6 के पारे में 12 का यानी 12 तो 2 हाली में, यानी में 2 हाली में बीच में 12 लिखा जाता है तो यहाँ बीच में 12 लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए 6 गुना के 12 2 हाली में, तो 6 के ऊपर का है 16। 16 है ना, 6 के ऊपर का है 16 है तो 16 के 12 का यानी पढ़ेंगे 2 हाली, तो 16 के 16 गुना के 32। का हो गया 32। माइनस है तो माइनस। 4 के पारे में 12 का यानी में, तो 4 का 4 4 गुनी 8 4 के 12 3 हाली में, तो ये 4 के ऊपर का है 20। 20 के 12 3 हाली पढ़ेंगे तो 20 का 20 20 40 20 तिहाई 60। 20 तिहाई 60 यहाँ का लिख देंगे 60 लिख देंगे। 20 तिहाई 60 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 6 के पारा में 12 का यानी में, तो 6 गुना के 12। 6 गुना के 12 2 वाली में, तो इसके ऊपर का है 9, तो 9 गुना के 18। यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 18 और 60 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 68। क्या हो जाएगा 68। यहाँ पे चाहे यहाँ आगे आपको समझा दे रहे हैं 18 और 16 को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे और 18 और 16 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 78। 78 बट्टा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए 8 में से इधर ज्यादा है तो इधर से इधर घटाएंगे। 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 3 गया 4, ये क्या हो गया माइनस में और बाटा का हो जाएगा 12। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। तो ये थोड़ा सा लंबे आपको समझ में आया। कहने का मतलब कि देखिएगा सबसे पहले मिश्रित भिन्न को क्या किए सरल भिन्न में कन्वर्ट किए। क्या किए सरल भिन्न में कन्वर्ट किए, यानी 6 गुना के 12 और 4 जोड़ दिए 16 यहाँ हो गया और नीचे 6 है तो 6 लिख दिए। फिर 4 तिहाई 12, 12 में 8 जोड़ दिए 20 हो गया और नीचे 4 है तो 4 लिख दिए। 6 के 12 खाली पड़े 6 और 6 और 3 जोड़ दिए 9, 9/6 हो गया। अब नीचे वाले 3 को 6 4 6 को तीनों को नीचे वाले के एलसीएम निकाले 12 आ गया। अब 12 का अब देखिए 6 के पारा में 12 का यानी में 2 वाली में, तो 16 के पारा 2 वाली पढ़ दिए 32 आ गया। फिर 4 के पारा में देखिए 12 का यानी में 3 वाली में, तो 20 के पारा 3 वाली पढ़ दिए 60 हो गया। 6 के पारा में 18 का यानी में है, यानी 6 के पारा 12 का यानी में है तो 2 वाली में, तो
तो 9 के पारा 2 हाली को क्या हो गया 18 हो गया। अब ये दोनों माइनस माइनस में तो जोड़ के कहाँ लिख दिए, यहाँ पे 78 और यहाँ 32 है तो 32 लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब देखिए इधर वाला कम है इधर वाला ज्यादा है तो 78 में से 32 को घटा दिए माइनस 46 आ गया और नीचे 12 है तो 12 लिख दिए, क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया तो आपको लेके चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। और सॉरी यहाँ 5 नंबर दिया है, 5 नंबर हम लोग समझेंगे। 5 नंबर का आ रहा है देखिएगा। अब देखिएगा इसको भी हम लोग सॉल्व कर दें, यानी कि 6 के पारा 2 वाली पढ़िएगा क्या हो जाएगा 6 गुना के 12, 6 गुना के 12, 12 में 4 जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, 16 बटा 6। तो देखिएगा 6 गुना के 12, 12 और 4 16 जोड़ दिए, 16 बटा 6 हो गया, यहाँ पे माइनस कर दिए और 4 के पारा एक खाली पढ़ेंगे 4 और 4 में 8 जोड़ दिए तो क्या हो गया 8 4 12, यानी कि 12 बटा का हो जाएगा नीचे 4 का 4, सरल भी आपको बता दिया। 8 के पारा 2 पड़ेगा 8 गुना का 16, 16 और 3 का हो जाएगा 19, 19 बटा 3। अब 6 4 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 6 4 3 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 के पारा 6 में ले चलिएगा 3, 4 के पारा 2, 8 के पारा 4, यानी कि आने का मतलब कि 2 गुना के 4, 4 के 12, 12 गुना के 24, इसका एलसीएम का निकल के आएगा 24 निकल के आएगा और इसका एलसीएम का हो जाएगा 24, 24 आ जाएगा। 6 के पारा में 24 का आली में तो 6 चौका 24, 4 आली में तो 16 के पारा 4 आली पड़ेगा तो 16 32 और 43 और चौका 64, चौका 64। 4 के पारा में 24 का आली में है तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 आली में है तो 12 के पारा का आली पड़ेगा 6 चौका 24, यानी 4 के पारा में 6 वाली में ना 24 है जी, 6 चौका 24 तो 12 के पारा में 6 वाली पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8 6 72, 8 6 72। फिर यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, माइनस है 3 के पारा में 24 का आली में तो 8 आली में तो 19 के पारा 8 आली पड़ेगा तो 19 अठे कितना हो जाएगा तो 19 कनेक्शन है 38 रहे 97 रहे 76 रहे 95 रहे 66 63 रहे 152, 19 अठे 152, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 152। देखिएगा इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा क्या आएगा 24, 6 के पारा में 24 4 आली में आया और 4 के पारा में 24 6 वाली में आया और 3 के पारा में 24 का आली में, सॉरी यहाँ पे क्या है 8 है, बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या है 8 है, देखिएगा यहाँ पे क्या है 8 है तो यहाँ पे 8 लिखना हम लोग भूल गए थे। तो 8 के पारा में 24 का आली में 3 आली में है तो 8 के पारा 24 पड़ेगा तो 8 का आंसर याद देगा 24, 3 आली में तो 19 के पारा का आली पड़ेगा 3 आली और नेक्स्ट कनेक्शन है जो आप इस नानिश के 57। अब समझ आया, यहाँ पे हम लोग 8 के जगह पे क्या लिख दिए थे 3, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा और उसके बाद देखिए अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 64 माइनस लिख देंगे और 72 और 57 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 2 9 और 7 5 12, 129 बटा क्या हो जाएगा 124। अब देखिएगा 9 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि माइनस में 65 का हो जाएगा माइनस में 65 बटा 124, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। देखिए अब ये दूगो आपको समझ में आया, ये दूगो आप लोग को एसडब्ल्यू में दे देते हैं, क्या ये दूगो आपको क्या देते हैं एसडब्ल्यू में देते हैं, क्या नंबर 6 नंबर और 7 नंबर आपको एसडब्ल्यू में देते हैं। ये दूगो आप क्वेश्चन देख लीजिए और उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया बहुत बढ़िया, अगर जो समझ में आया तो बहुत बढ़िया और साथ में इन दोनों को आप बनाकर घर से प्रैक्टिस करके आप कमेंट में कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि हाँ आप लोग भी पढ़ रहे हैं मन लगाकर, और उसके बाद कमेंट कीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आया। आज के लिए इतना ही पार्ट 3 में, और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं पार्ट 4 में। अगर जो समझ में आया तो आईजीएस ऑनलाइन क्लास को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को ताकि हमें समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।